बहुत सारे 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम्स के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं, जानते हैं, जैसे सीयूएट पीजी, डीयूएलएलबी के लिए जो एग्जामिनेशन है, देन एनएलसैट एग्जामिनेशन, एमएचसेट एग्जामिनेशन, पीयूएलएलबी इज अनदर एग्जामिनेशन विच इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए फॉर देयर 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। तो कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पेपर पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहले जैसा कि हम हर एग्जाम में देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली ये दिया हुआ है कि पीपल कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, यानी आपने या तो बैचलर या अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड की हो सकती है इन एनी डिसिप्लिन, बी इट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, वेर इन यू नीड मिनिमम 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होने चाहिए एंड योर यूनिवर्सिटी शुड बी recognized by the bar council of India as well as पंजाब यूनिवर्सिटी। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यहाँ पर आता है, तो यस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, द डिग्री फ्रॉम देयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड। अब 45% में आप यहाँ पर देख रहे हो 5% कंसेशन मिलेगा इफ यू आर फ्रॉम SC ST, एनी बैकवर्ड क्लास और PWD कैटेगरी। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी और लैंग्वेज में हुई है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, देन इन दैट केस जो 45% कैलकुलेट होगा उसमें आपका एग्रीगेट लिया जाएगा ऑफ द लैंग्वेज एग्जामिनेशन। देन मूविंग फॉरवर्ड, सीट्स कितनी है इस कॉलेज के लिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे 4 यहाँ पर सेंटर्स हैं, जैसे हमने अपने DU में देखा होगा 3 सेंटर्स हैं। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के केस में आपके 4 सेंटर्स बनते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ PU चंडीगढ़, देन मुक्तसर, लुधियाना एंड होशियारपुर। ये आपके 4 सेंटर है, सबसे ज्यादा सीट्स आपकी चंडीगढ़ में है एंड विच इज फॉलोड बाय 60 सीट्स इन अदर सेंटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, पैटर्न क्या है इस एग्जामिनेशन का वो देखते हैं। अब आपका जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का वो है 1 hour 30 minutes, यानी 90 मिनट का आपका पेपर है। उसमें आपके कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो हिंदी और पंजाबी में भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। अब कंपोनेंट्स क्या है इस एग्जाम के, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इनका अलग अलग जो वेटेज है वो यहाँ पर दिया हुआ है 30 40 30। पहले क्या होता था कि यहाँ पर 40 40 और 20 का वेटेज था, अब उस वेटेज को चेंज कर दिया है एंड दिस इज द वेटेज फॉर द एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने देखा, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पैटर्न को ब्रेक करके कि किस तरह से सब्जेक्ट्स है, क्वेश्चंस हैं, ये 4 एरियाज हैं जो हमको प्रिपेयर करने हैं। नाउ द ट्रिकी पार्ट इज, ये लिखा हुआ है रीजनिंग एबिलिटी, बट अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें मैथ्स भी आता है। अभी हम आगे बात करते हैं, मार्क्स अलॉटमेंट हम देख चुके हैं, अब देखते हैं सिलेबस, क्या टॉपिक्स हमें करने हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले जीके में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। नाउ दीज टॉपिक्स हैव बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। जो पैटर्न जिस तरह से फॉलो होता आ रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस है। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं, इंटरनेशनल, एब्रीविएशन, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आप करेंगे, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, लार्जेस्ट, जैसे पूछते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ऑल these kind of things are asked here, days and dates, books and authors, economics, ये आपका स्टैटिक जीके हो गया। करंट अफेयर्स में आपका आएगा कि हु आर द पीपल हु आर इन न्यूज, वो इंपॉर्टेंट, चाहे उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो या कोई स्पोर्ट रिलेटेड हो, पीपल इन न्यूज विल बी देयर। स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रैंकिंग, डेज एंड डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपके एरियाज हो गए फॉर करंट अफेयर। लीगल के लिए आई वुड से कि पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो शायद आपसे आपके LLB में एक्सपेक्ट करते हैं, बट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ लॉट ऑफ लीगल नॉलेज बिफोर हैंड। तो अब इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, UNO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, टॉट, IPC अब हमारा रिन्यू हो गया है,
ऑल्दो मतलब सेक्शन में चेंज आया है, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया है। मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट आर देयर। जैसे आपका सेडिशन 124A में हुआ करता था, अब वो सेक्शन 150 में हो गया है, उसके वर्डिंग्स चेंज कर दिए हैं। ऐसे मेजर चीजें आपको याद करने की जरूरत होगी, जिसको हम BNS बोलेंगे, भारतीय न्याय सुरक्षा। देन फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स, जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर पूछा जाता है, तो जूरिस्प्रूडेंस भी आपको करना पड़ेगा। लीगल करंट अफेयर्स, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है, बिल्स है, जैसे हमारे ये 3 बिल्स हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। जो नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल्स आए हैं, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, वो पता होनी चाहिए। कमिटीज, अमेंडमेंट एंड छोटे छोटे मिसलेनियस एक्ट है, जैसे कभी क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आ गया, कभी IT एक्ट से आ गया। इसका ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे एक फ्री PDF अवेलेबल है, आप वो PDF चेक कर सकते हो। उसमें आई गिवन अ लॉट ऑफ एक्ट्स जिनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन जहां पे आपका लॉ पूछा जाता है। तो ये आपका लीगल हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां से मोस्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टू मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, वहां पर आपका बेसिकली मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों चेक होती है। इट सेज ऑल्दो रीजनिंग एबिलिटी, बट व्हाट आर द टॉपिक, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, पजल, ऑड वन आउट, ये आपका रीजनिंग में हो गया। एंड मैथ्स में आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, परसेंटेज, नंबर, एवरेजेस। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैथ्स टफ लगता है उनको, बट वी आर, इफ यू सी कि चेतन सर ऑलरेडी वीडियोस डाल रहे हैं चैनल पे जहां पर आपको मैथ सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज इफ यू वांट फर्दर हेल्प देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट फॉर आवर मॉड्यूल्स, जहां पर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड है। द वेबसाइट इज www.lawdigest.in। जस्ट इन केस आपको कोई और क्वेरी है तो यू कैन गेट टू मी, जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन। अब एक बार सैंपल पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही कुछ सैंपल क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ऑल्दो पास्ट ईयर पेपर्स से आपको ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं वेबसाइट पे। सैंपल क्वेश्चंस में जैसा आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप ये देखोगे कैल्शियम बॉडी में कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, पेंसिल डिप्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट व्हाई, फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पर। देन हियर लीगल टर्म बेस्ड क्वेश्चंस है कि पनिशमेंट को रिड्यूस कर देना। सो ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप देखोगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अदरवाइज दीज आर द सैंपल क्वेश्चंस एंड एज आई सेड पास्ट ईयर पेपर्स आपके एक बेस्ट मिरर व्यू प्रोवाइड करते हैं ऑफ द एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर दैट यू लुक एट द पास्ट ईयर पेपर एंड एज आई मेंशन अगर कोई क्वेरी है उसको नीचे कॉमेंट बॉक्स में डालिए और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एंड फर्दर मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर फॉलो कर रहे हो, बिकॉज ऐसी और वीडियोज, updates आपके exams related, legal current affairs related, all these things we keep coming up. So make sure that you are following the channel, you've subscribed to the channel and also follow us on Instagram.